सबसे पहले मैं अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक जितने भी मेरे गुरुजन रहे हैं सभी को इस कठवाड़ की भूमि से प्रणाम करता हूँ। बच्चे भी हालांकि अध्यापक का गुरु होते हैं, ये बात आपको अजीब लगेगी क्योंकि आप भी बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं। तो गुरु की महिमा भजनों में भी आती है, वैसे भी आती है और हम अपने जीवन में साक्षात भी देखते हैं। कितने बच्चों को पता है वैसे आज गुरु पूर्णिमा है? हाँ, थोड़ा हम संस्कृति से हटकर टीचर्स डे तो याद रहता है कि आज टीचर्स डे है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं वो करते हैं। तो गुरु की पूर्णिमा, जो गुरु का महत्व है वो बहुत जगह बताया है। एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा था कि हे प्रभु आप हमें गुरु का महत्व बताइए। 12 श्लोकों का वो एक स्तोत्र है। कैसे गुरु के बारे में कहा है, प्राणम देहम गेहम राज्यम स्वर्गम भोगम योगम मुक्तिम भार्यामेष्टम पुत्रम मित्रम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। अर्थात ये हमारे प्राण, देह, घर, राज्य, स्वर्ग, भोग कुछ भी हमें मिले, अपने मित्र, बंधु, पत्नी जो भी है, कोई भी गुरु से अधिक बढ़कर नहीं है। इसलिए गुरु का इन सब से ज़्यादा महत्व है। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो एक शिष्य ने यही कहा है कि भाई हे गुरुदेव मैं आपको बलिहारी जाता हूँ कि जी आपने गोविंद के या भगवान के दर्शन करवाए हैं। इसलिए गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। हुए हैं पौराणिक कथा है, उसके अंदर उन्होंने 24 गुरु माने हैं। कितने गुरु माने हैं? 24। वास्तविक गुरु तो एक ही होता है, परंतु विभिन्न पहलू हमारे जीवन के होते हैं। अब जैसे आप ही देख लो, प्राइमरी क्लासेस से पढ़ने लगे हो और पहले जब आपका जन्म हुआ था सबसे पहले कौन गुरु होता है? माता। मेरे मुंह से निकल भी गया था अभी। बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता। उसके बाद पिता और उसके बाद हमारे विषय के अनुसार, जिंदगी की जरूरतों के अनुसार गुरुजन बनते रहते हैं। तो हमें किसी भी गुरुजन का छोटा बड़ा किसी भी रूप में एहसान रहा है तो हमें उसको सादर स्वीकार करना चाहिए। उनका हम नाम भी ले सकते हैं, उनको भी अपना गुरु मानना था। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि बच्चे भी टीचर का गुरु होते हैं। आप ही हमें बताते हैं कि ये लेसन इस प्रकार समझ में नहीं आएगा, इसको इस प्रकार बताना पड़ेगा। जब तक बच्चे ना हो टीचर भी टीचर नहीं होता, बच्चों के बिना अधूरा होता है। हरियाणवी रागनी भी एक, मात पिता हो जन्म देण के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना बनता ना कोई हिमाती। माता पिता जन्म तो दे देते हैं, परंतु आगे उसके अंदर जो कलाएं पैदा करते हैं, जो गुण पैदा करते हैं, वो उनके गुरु होते हैं। इसलिए गुरु के प्रति थोड़ा आदर भाव, समर्पण भाव हमें रखना चाहिए। गुरु का अर्थ भी आपको बता देता हूँ। गुरु का अर्थ होता है भारी, और भारी चीज जैसे धरती है वो हमको चिपकाए रखती है, तो गुरु भी बच्चों को इसी प्रकार अपने से जोड़े रखता है। तो दोबारा से जय गुरुदेव।